ओम जी, जय श्री राम। कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे। तो ये आप देख रहे हैं बेताल घाट ब्लॉक और मैं जा रही हूँ आज खेत में अपने धनिया निकालने। रास्ते में हमको गाय माता मिली है। इनको हम थोड़ा बहुत रोटी, हर दिन की एक एक रोटी जमा होती है तो हम ये गाय को खिलाते हैं। आज थोड़ा मेरे को आवाज़ भी भारी होगी क्योंकि मुझे जुकाम है। तो ये देखिए गाय माता, ये काली गाय है और ये उनका बछड़ा है। तो इनको हम खिलाते हैं एक एक रोटी हर दिन का। जब हमको टाइम लगता है तो हम खेत की तरफ जाते हैं तो इनको एक एक रोटी हमारे जमा किए होते हैं तो खिला देते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले गाय माता के लिए एक रोटी, कुत्ते के लिए एक रोटी अपने मतलब बाहर जो भी जंतु जानवर है उनके लिए रखना चाहिए। उसके बाद खुद भोजन करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर गुलाब का फूल दिखा, ये भी ऐड हो गया। उसके बाद हम चलते हैं खेतों में। ये है प्याज और उसके अंदर है धनिया। तो ये देखिए कितना अच्छा ये धनिया हो रखा है। बहुत सुंदर फूल भी खिले हैं, धनिया भी है और ऊपर से इसमें प्याज है। तो ये है लहसुन हमारे, तो लहसुन भी हो रहे हैं। तो देखिए हम लोग खेत करते हैं, थोड़ा बहुत अपना बगीचा करते हैं। इसमें फूल हो रखे हैं और इतने सुंदर गुलाब का फूल है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, फिर गाय माता आएंगी अभी। ये देखिए, तो ये काली गाय का जो दूध होता है ना, पौष्टिक होता है बहुत ही। एक गिलास पी लो आप तो बिल्कुल और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि जब आप बछड़े से या गाय से हाथ चटाओ, अपने माथा वो चाटते हैं, प्यार करते हैं, तो इससे भी कई बीमारियां ठीक होती हैं। तो ऐसे ही ये कहते हैं हमारे पूर्वज। और मेरी नानी कहती थी कि अगर हम ये गाय माता हमारे हम कुछ चीज़ खिलाते हैं, वो हमारे हाथों को अगर स्पर्श करती है, चाटती है, सफाई उसको जैसे नमक लगा के दे दिया तो वो चाटती है, तो हमारी कई बीमारियां ठीक होती हैं इसमें। तो ये सचमुच होता है और हाथ भी मुलायम हो जाता है सच में। तो इनके मुंह में जो लार होती है ना, तो सारा आयुर्वेद चीज़ें खाती हैं। तो आयुर्वेद चीज़ खाने से इनका जो लार भी है वो आयुर्वेदिक दवा बन जाता है। इस वजह से इनसे हमको अपने थोड़ा खिला दिया करो, हाथ हाथ चटा दिया करो, माथा अपने। तो ये गाय माता है, तो कितना प्यार से उसने मेरे हाथ को प्यार किया, मतलब। और कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके बाद यहीं पे हमारा नहर आता है, नहर में इतना पानी है। ये देखिए आज के जनरेशन क्या गोबर निकाल रहे हैं। हमें आपसे कुछ सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो आपसे सीखेंगे हम भाई। देखिए अपना बिजनेस भी करते हैं, अपने बगीचे भी करते हैं, तो वाह क्या बात है। और ये है हम दरांती को यहाँ पर थोड़ा इसको वो करते हैं, धार देते हैं। पुरानी दरांती हो गई है, नए नए हम सब लोग सीख रहे हैं अभी। थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो थोड़ा से नए ही हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको शौक़ है। तो उन्होंने ये सब किया हुआ है, खेतों में बैंगन लगाए हुए देखिए। और दरांती का ये हाल है क्योंकि पता नहीं है कुछ। हाँ, और हम लोग थोड़ा, मैं अपने शॉप में रहती हूँ, कभी कभार अपने बगीचे में चली जाती हूँ। तो इसमें पानी डालते हैं तो देखिए इस तरह से इसको धार दिया जाता है। तो जब इसमें धार लग जाती है तो फिर हम वही अपना कटाई करेंगे। तो फिर दोबारा से हम वही प्याज में आ गए हैं। ये प्याज के अंदर जो ये है धनिया, इसको हम आज निकालने आए हुए हैं, तो हम आज इसको निकालेंगे धनिया को। तो देखिए इसमें कोई केमिकल नहीं है, शुद्ध है, बिल्कुल स्वच्छ है। तो हम अपने खेतों में, अपने बगीचे में ये सब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग बिजनेस के साथ साथ अपने खेती बाड़ी भी करते हैं। अपने ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उसे हम यूज करते हैं। सब्जी, धनिया मसाला अपने घर का, आलू अपने घर के, प्याज अपने घर के, लहसुन अपने घर के, है ना। केले अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, केले अपने बगीचे के हम लोग लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक बीमारी से बचने का भी उपाय है। देखिए आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हो जाती हैं, जो टॉक्सिन बाहर निकालो, ये बाहर निकालो, वो बाहर निकालो। ये सब दवाइयाँ खाते हैं, एलोपैथ में हो चाहे होम्योपैथ में हो। लेकिन ये आयुर्वेद में जो हम, आजकल तो आयुर्वेद में भी मिलावटी हो रहा है, लेकिन जो ये आयुर्वेद जो हम अपने हाथ से बोते हैं अपने बगीचे में, अपने खेतों में, तो देखिए वो बिल्कुल
स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, और हमें पता होता है कि उसमें क्या है और क्या नहीं हमने डाला हुआ है ना। ये देखिए, ये छोटा ट्रैक्टर, इससे ये केले आ गए हैं। तो ये केले से हम लोग सब्जी भी बनाते हैं और बहुत अच्छा होता है सब्जी केले के। वाह, बहुत टेस्टी होता है। तो धनिया प्याज में दोबारा चलते हैं। ये हमने सौर ऊर्जा वहाँ पे लगा रखा है अपने बगीचे के आसपास, ताकि वहाँ पर जो हम तार की जो हम करंट इसमें से छोड़ा जाता है उस पर तार पर, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि जंतु जानवर जो हैं, बंदर वगैरह, यहाँ पे नुकसान नहीं करते हैं। तो ये भी हरी सब्जी होता है। ये बथुआ है, ये सेब का पेड़ है। हाँ, इतना बड़ा हो गया है। इस सेब के पेड़ भी हमने कुछ यहाँ पे लगा रखे हैं। और ये पेड़ है, गन्ने का पेड़ है, आधा कट चुका है, अभी दोबारा से शुरू हुआ है। ये दिखाती हूँ मैं, ये तार है जिस पे करंट छोड़ा जाता है। और फिर उससे क्या होता है ना, बंदर वगैरह जो जंतु जानवर हैं डर के भाग जाते हैं, मरते वरते नहीं है, उसमें थोड़ा झटका लगता है और डर जाते हैं। ये है, डर के वो भाग जाते हैं, अंदर नुकसान करने वो नहीं आते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से चलता है हमारा। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा सब्जी वगैरह हमारी बच जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। और मैं तो कभी कभी चले जाते हैं ऐसे ही, कभी गुड़ाई के लिए, कभी निकालने धनिया वगैरह। ये कटहल का पेड़ देखिए, कटहल इसमें बहुत आ रखे हैं। कटहल इसमें इतने सारे कटहल हैं कि भाई ले भी जाओ, खा भी लो, घर में सब्जी की कोई कमी नहीं है। ये देखिए, धनिया निकाल के हम घर लाएंगे, इसको छान करके फिर यूज करेंगे। तो धनिया आप अपने आसपास बो सकते हैं। ये हमारा पॉली हाउस है उधर से, ये देखिए धनिया, और खुशबू इसकी, वाह यार क्या बात है। तो ये है धनिया हमारा। मेहनत करते हैं थोड़ा बहुत तो हो जाता है। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर में बगीचे में सब करो काम भाई, अपना एक्यूप्रेशर हो जाता है। हाँ, तो अपना एक्यूप्रेशर हो जाता है, हाथों की भी हमारी मसाज हो जाती है, और हमको बीमारियां नहीं पकड़ती जल्दी से, क्योंकि पॉइंट दब जाते हैं। तो हमारे उसमें क्या होता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम गुड़ाई निराई करते थे, तो हमारे हाथों की हथेलियों की जो पॉइंट दब जाते थे, उससे क्या होता कि खून का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता था। तो हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, सुंदर रहते थे। आइए करते हैं कुछ अपने बाग बगीचे में काम धंधा, और अपने कमाई से खाते हैं सब्जी ओरिजिनल। तो ये रख दिया है, ये देवरानी है मेरी, इन्होंने रख दिया है अपने सर में गठरी, चल रही हैं आगे आगे और हम चलेंगे अभी पीछे पीछे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे काम किया है, और इससे क्या होगा कि हमारा जो थोड़ा बहुत ये हेल्दी हेल्दी जो हमारा पूरा शरीर हो रखा है, इससे भी सूरज की किरण हमारे शरीर पे पड़ेगी, तो हमारा जो शरीर है वो भी अच्छा मिल जाएगा। हमको विटामिन डी की कमी नहीं होगी और हमको विटामिन डी मिलेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। अब हम चलते हैं, यहाँ रास्ते में हैं हम लोग। धीरे धीरे हमारे यहाँ नीचे से गाड़ी खड़ी है, अभी यहाँ पे हम ये सब अपनी गाड़ी में रखेंगे और चलते बनेंगे अपने घर की ओर। तो गौ माता भी है यहाँ पे, और जब गौ माता के शरीर पे हम हाथ फेरते हैं तो वाह, इससे भी हमारी कई बीमारियाँ ठीक होती हैं। आजकल क्या हो रहा है कि लोग ना गाय पाल रहे हैं, ना खेती कर रहे हैं, ना अपने बाग बगीचे कर रहे हैं। बस लोगों को क्या है, सिर्फ गोरा दिखना है, बस गोरा दिखना है। क्रीम लगा रहे हो, क्रीम में कितना केमिकल है। इससे अच्छा तो मिट्टी का जो खुशबू हमारे शरीर में जाता है, मिट्टी के हाथ, गोबर के हाथ, गाय पे हाथ फिराते हुए, तो हम बहुत स्वस्थ सुंदर हो जाते हैं। गौमूत्र है, देखो उसे पानी में डाल के नहा लो, कितना अच्छा हो जाता है हमारे लिए। तो आजकल लोगों को सिर्फ क्रीम चाहिए केमिकल वाला, जो हमारे शरीर को थोड़ा सा गोरा कर दे, बस उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा तो बस गोरा हो गया भाई, धूप में जाना ही नहीं, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा। ऐसी चीज़ें हमें खाना ही नहीं, मैगी सैगी सब खाना है, तो हमारा शरीर ऐसे ही मोटा हो जाता है। तो ठीक है, अपने बाग बगीचे आसपास में जितना भी अपना है जगह, उसी में हमको अपना काम करना चाहिए, अपना सब्जी वगैरह करना, कोई शर्माना नहीं, कोई घबराना नहीं। अब हमको देख लो, ये देखो, अब गाड़ी में रख दिया, कोई कोई उसमें शर्माने वाले क्या। तो पहुंच
पहुंच गए हैं हम घर। वहाँ पर बैठी है मेरी सासू माँ। सासू माँ को कई दवाइयाँ हमने खिला दी है, एलोपैथ, हेमोपैथ, आयुर्वेद, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा फ़र्क पड़ता है फिर वही दर्द हो जाता है पैरों में। तो हम लाए हैं आयुर्वेद नुस्खा जो हमारे पूर्वज करते थे पहले। मेरी पूर्वज नानी भी कहती थी कि ये है कुमाऊँ में कहते हैं सिसौड़ और गढ़वाली में कहते हैं कंडाली। तो इसे लगाने से जहाँ पर दर्द हो रहा है ना, उस पे वहाँ पे लगाओ तो वो दर्द ठीक हो जाता है। तो हमने कहा ये एक आयुर्वेद नुस्खा है, इसको भी आजमा के देखते हैं। तो सास के पैर में हम इसको लगा रहे हैं, तो देखते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कंडाली मतलब सिसौड़ इसमें लगा रही हूँ। तो वैसे मैं बहुत प्यार अपनी सास से करती हूँ, और हम अपने सास को ठीक करने के लिए दवाइयाँ तो दे ही रहे हैं।